ब्लॉग। तो गाइज कैसे हो, आई होप सब अच्छे हैं और मैं भी बढ़िया हूँ। और यहाँ देखो कुकू भी एकदम बढ़िया है। तो आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ और आज के ब्लॉग में रहने वाला है कि मैं आज आपको अपनी वेडिंग दिखाने वाली हूँ, अपनी शादी की कुछ वीडियोस और कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगी। तो आज का ब्लॉग रहने वाला है मेरी शादी का, शादी जो हुई थी कि किस तरह से हुई थी वो दिखाऊंगी आपको। कुकू, पहले तो मैं आपको ये एल्बम दिखा देती हूँ, कुछ फ़ोटोज़ हमारी शादी के। ये है फर्स्ट फ़ोटो। तो कुछ इस, और ये मेरे सास ससुर और ये दादू दादी और ये मेरी ननद। ये हमारी फैमिली, मेरी फैमिली हो चुकी थी यहाँ पर। और ये अब इनके कुछ मेहंदी के फ़ोटोज़। फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको फटाफट कुछ शॉर्ट करके दिखाऊंगी। और दूल्हा तैयार था आने के लिए, मतलब हमारे घर, जो कि ट्रेडिशनल। तो अब पहुंच चुके थे हमारे घर। और ये मामा फाइनली अभी हाथों में हाथ थे तो हम लोग अभी मिल चुके हैं। और ये हमारी जयमाला और ये जो फैमिली फ़ोटोज़ थे। और ये थे फिर धर्म भाई जो डालते हैं हमारे गॉड ब्रदर। तो ये लास्ट विदाई थी फिर। और ये मेरी ननद पट्टू में। तो फिर हम लोग पहुंच चुके थे अपने घर। तो ये मैं वहाँ से सूट डाल के आई थी विदाई के वक्त। तो ये हमारे अगले दिन थाम का मेरा लहंगा और ये फ़ोटोज़ लिए थे। तो ये हमारी शादी की एल्बम में। तो वेडिंग पर मैं गई और अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सोचिया नहीं सी तेरे ना मेल भी होना। मैं रात जिया तू सवेर खिड़ी, तू कर्मा वाली सोने दी चिड़ी। तुझी दे कोल होवे ओदा मुक जे जग तो रोना। किथे पित्तल पित्तल किथे सोना, सोचिया नहीं सी तेरे ना मेल भी होना। किथे पित्तल पित्तल किथे सोना, सोचिया नहीं सी तेरे ना मेल भी होना। साडे लई कासे तांबे ने, चांदी दे रुपये खोटे ने। गल हीरियां दी सी दूर बड़ी,
ख्वाब नैना दे छोटे ने तेरे पैर पाए मेरे भेड़े नी रम पुंगरे ने बन खेड़े नी मैं हंस के गल्ला करदा हाँ जमाना लगदा ए सोना किथे पित्तल पित्तल किथे सोना सोचिया नहीं सी तेरे नाल मेल होना किथे पित्तल पित्तल किथे सोना सोचिया नहीं सी तेरे नाल मेल होना। गाइस मैं डायरेक्ट थोड़ा सा आगे चले गई हूँ क्योंकि मैंने मेहंदी भी नहीं दिखाई और तेल भी नहीं दिखाया है। उसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं बस कुछ कुछ ही दिखाने वाली हूँ बीच बीच से, बहुत लंबा नहीं जाएंगे। ये मेरा माइका, ये ड्रोन से लिया था। हाँ, एंट्री हो चुकी थी दूल्हे की और इस तरह से हमारे हिमाचली कुल्लू की जो शादियाँ होती है ऐसे होती है। मम्मा कुकू भी है मेरे पास। तो ये हमारे पहाड़ी कल्चर के हिसाब से शादी बैंड बाजे के साथ ना होते हुए और जो ये सिंपल जो हमारा बाजा होता है उस तरह से होती है। तो इसी तरह से सब बारातियों का स्वागत किया गया। तो इस तरह से बारातियों का स्वागत हुआ और फिर अभी दूल्हे का स्वागत हो रहा है। तो इस तरह से दूल्हे का स्वागत मतलब प्रवेश किया जाता है। तो अभी यहाँ पंडित जी और मंत्र पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं और तो ये कन्यादान हो रहा था। तो अभी फोटोज लिए जा रहे थे और अभी हमारी जयमाला हो गई थी, कन्यादान हो गया था और फिर अब आ गए थे हम लोग बेदी के पास। ये अपने लंबाई का बड़ा फायदा उठा रहे थे उस टाइम। काका क्या हुआ? तो इस तरह से जयमाला हो गई थी और अभी सब लोगों ने फोटोज लिए थे। ये मेरे भाई और सिस्टर, ये दादी, ये मम्मी पापा और इसी तरह से सब लोगों ने फोटोज लिए थे। फिर अब हमारी हो रही थी जो मेन सिंदूर वगैरह का जो मेन रोल रहता है। तो इसी तरह से शादी की सारी रस्में चली थी। तो ये मामी और इसके बाद ये हमारे यहाँ कल्चर है कि दुल्हन दूल्हे को ये मारेगी लट्ठी से और फिर दूल्हे की स्पीड है कि वो कितनी तेज़ी से पकड़ता है। और फिर ये भाई की रस्म आ रही थी अभी।
ये मेरे कुछ फ्रेंड्स थे। दो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले, ये मेरी क्लासमेट्स फ्रेंड्स स्कूल टाइम से, कुछ कॉलेज की। 1 मिनट का आपका। तो अभी हो रही थी विदाई की तैयारी। तो ये मेरे सारे मायके वाले मम्मी पापा चाचू चाची सब लोग हैं। तो विदाई का वक्त था। ये मम्मा आज मिलेंगे दर्शन, हाय रे पड़ने लगी है उलझन, मिलकर क्या बोले। गॉड ब्रदर जो हमारे वेडिंग में कंपलसरी होता है, भाई धर्म भाई। और ये था वो मैन। यहाँ से ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो रही थी। सिंदूर। तो ये वो लास्ट टाइम था जब अपने कुल देवी देवता का आशीर्वाद लेके वहाँ से विदाई होने वाली थी मेरी। ये सारी रीति रिवाज रस्मों के साथ ही शादी अच्छी लगती है। तो अभी विदाई के टाइम मम्मा ने बहुत ही रीति से हमारे को विदा किया था, रिवाज से, रीति रिवाज से। तो अभी हमारे रिवाज होता है कि हमारे जो मामू होते वो हमारे को पीठ में उठा के नीचे निकालते हैं, जैसे कि विदाई के लिए। और दूल्हे को दूल्हे का मामू निकालेगा और दुल्हन को दुल्हन का मामू। तो ये बहुत ही विदाई का हार्ट टाइम था यार, बहुत मोमेंट ही था। ज़्यादा रुला देने वाला। तो इसके बाद यहाँ से अब लाइफ बिल्कुल चेंज थी। मेरे मायके वालों की तरफ से बारात थी, मतलब कि अभी आ गए हैं जैसे कि मेरे ससुराल को। तो बहुत से लोग आए थे। तो ये हमारी एंट्री हुई थी। मेरी पहली बार आई थी मैं उस टाइम। फिर जैसे ही रात को पहुंची थी यहाँ पर बारात, और फिर नाटी डाली गई, पहाड़ी नाटी।
लोकल बाजे गाजे के साथ और बहुत ही धूमधाम तरीके से हमारी शादी हुई थी। और ये वक्त था अगले कल का, मतलब दूल्हे के घर में धाम, जैसे कि यहाँ पर। तो अब शादी ख़त्म थी तो सब कुछ सब लोग खुश थे। और फिर मेरी न्यू फैमिली बहुत ही खुश थी और हम लोग नाच रहे थे वहाँ, मतलब ये लोग। ये आ गई मधु भी। आती है जैसे कि मेरे मायके वाले चले जाने वाले थे वापिस, तो उससे पहले दूल्हे को नचाया जाता है। तो फिर बहुत बड़ी एक नाटी पड़ी थी। तो ऐसे ही होता है क्योंकि कल्चर हमारा है। और ये ऐसे होता है कि हमारे हिमाचल में ही होता होगा शायद, जैसे कि जो दुल्हन के तरफ से जो लोग होते हैं वो लास्ट में नाटी के एंड में ये सब कुछ ही उठा लेते हैं। ये भी हमारा एक कल्चर है, तो सब लोग ऐसे एंजॉय करते हैं। जो भी पुरानी सी चीज़ें होती है वो उठा लेते हैं। भाई लोग ने सब ने ये सब कुछ उठा लिया था। थी और घर पे आके ही सेरा उतरता है दूल्हे का, तो यहाँ पर दूल्हे का सेरा उतारा गया था। इस तरह से हमारी शादी हुई थी बहुत ही धूमधाम से। तो ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है, तो वीडियो को अभी एंड करेंगे। तो मैं किसी टाइम अपने ब्लॉग में लोकल हमारे हिमाचली शादियाँ जो होती है वो दिखाऊंगी, और अभी बस मैंने ऐसे ही थोड़ा शॉर्ट करके दिखाई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो।